हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल सुपर फैक्ट्स में। 22 अक्टूबर 2008 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने चंद्रयान-1 को प्रक्षेपित किया। चंद्रमा की कक्षा में जाने वाला यह पहला भारतीय अंतरिक्ष यान बना। चंद्रयान शब्द संस्कृत से लिया गया है और इसका अर्थ है मून क्राफ्ट। मतलब जैसे स्पेस क्राफ्ट चंद्रयान-1 की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है चंद्रमा की सतह पर पानी की उपस्थिति का पता लगाना। इससे चंद्रमा पर जल संसाधनों की संभावना का संकेत मिलता है। चंद्रयान-1 द्वारा छोड़े गए मून इम्पैक्ट प्रोब ने चंद्रमा की सतह पर कंट्रोल्ड क्रैश लैंडिंग की। इस तरह भारत उन चंद देशों की सूची में शामिल हो गया। चंद्रयान-1 का साइज किसी रेफ्रिजरेटर के आकार का था। इसका डिजाइन घनाकार था और वजन लगभग 570 किलोग्राम, जो लगभग एक वयस्क ऊंट के वजन के बराबर है। चंद्रयान-1 का चंद्रमा की कक्षा में द्रव्यमान 675 किलोग्राम था। प्रक्षेपण के समय चंद्रयान-1 का द्रव्यमान 380 किलोग्राम था। चंद्रयान-2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। चंद्रमा पर खोज के लिए यह भारत का दूसरा मिशन था, जिसमें एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल रहे। चंद्रयान-2 लैंडर ने 7 सितंबर 2019 को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया, लेकिन यह हमारी बदनसीबी रही कि लास्ट लैंडिंग के दौरान लैंडर से संपर्क टूट गया और यह क्रैश हो गया। चंद्रयान-2 के मिशन को पूरी दुनिया में इसलिए भी लोकप्रियता मिली क्योंकि इसकी कमान महिलाओं के हाथों में रही। चंद्रयान-2 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनी मुथैया वनिता और रितु करिधल ने मिशन डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभाली। चंद्रयान-2 ऑर्बिटर उन्नत वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया और यह चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए सतह के साथ ही बाह्यमंडल का भी अध्ययन कर रहा है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए रॉकेट भेजने वाला पहला देश है और हमारे इस मिशन की लागत दूसरे देशों की तुलना में बेहद कम है। चंद्रयान-3 के लैंडर का नाम विक्रम है, जबकि इसके रोवर का नाम प्रज्ञान है। चांद पर नई संभावनाओं की तलाश की दिशा में यह भारत का तीसरा मिशन है, जो बताता है कि भारत अंतरिक्ष में नई खोज को लेकर बेहद महत्वाकांक्षी है। मिशन के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। 1. चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग संभव हो सके। 2. एंड टू एंड लैंडिंग और रोविंग क्षमताओं का प्रदर्शन। 3. चंद्रमा की सतह पर ऑन-साइट प्रयोगों का संचालन अच्छे से हो और नई टेक्नोलॉजी की मदद से चांद पर मिशन की सभी जरूरतों को पूरा किया जा सके। लैंडर और रोवर दोनों के मिशन की पूरी लाइफ एक चंद्र दिवस है, जो कि पृथ्वी पर लगभग 14 दिनों के बराबर है। इस मिशन का लक्ष्य चांद पर मिट्टी के रासायनिक घटकों पर प्रयोग करना और उनका विश्लेषण करना है। साथ ही चंद्रमा की सतह पर पानी और चट्टानों का भी अध्ययन किया जा सकेगा और इतिहास रच दिया। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की। इसी के साथ ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया। वहीं चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। साउथ पोल पर विक्रम लैंडर के लैंडिंग के बाद वहां से लगातार तस्वीरें आ रही हैं। इसरो ने एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर कहा कि चंद्रयान-3 ने मिशन के 3 लक्ष्यों में से 2 को हासिल कर लिया है। पहला मिशन था चंद्रमा की सतह पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा, चंद्रमा पर घूमने वाले रोवर का प्रदर्शन, जो कि पूरा हो गया है। और अब तीसरा, इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोग अभी जारी है। सभी पेलोड सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। दरअसल चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने के लिए लैंडर और रोवर इन सीटू अवलोकन और प्रयोग करेंगे। चंद्रयान-3 चांद पर एक लूनर मतलब 14 दिन रहकर काम करेगा। दरअसल धरती के 14 दिन के बराबर चांद का एक दिन होता है, यानी 14 दिन डे टाइम रहता है और 14 दिन रात रहती है। ऐसे में प्रज्ञान सिर्फ एक लूनर डे तक एक्टिव रहेगा। इस दौरान रोवर प्रज्ञान वहां पानी की खोज, खनिज की जानकारी और भूकंप, गर्मी और मिट्टी की स्टडी करेगा। चंद्रयान-3 मून मिशन में कितना खर्च आया? पहले के मून मिशन के मुकाबले चंद्रयान-3 को सबसे अधिक कॉस्ट इफेक्टिव बताया गया है। इसका मतलब है कि भारत चंद्रयान-2 मिशन के मुकाबले चंद्रयान-3 के लिए सबसे कम पैसा खर्च किया गया है। चंद्रयान-3 के मिशन का वित्तीय बजट 615 करोड़ रुपए यानी करीब $75 मिलियन है। इसरो के पूर्व चेयरमैन के सिवन के मुताबिक
इस मिशन का अप्रूव्ड कॉस्ट लगभग 250 करोड़ है। हालांकि इसमें लॉन्च व्हीकल की लागत शामिल नहीं है। लॉन्च सर्विस की लागत 365 करोड़ थी। ऐसे में पूरे मिशन की लागत 615 करोड़ के आसपास है। आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें या कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।